हेलो स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ एलसी ऑसिलेशन। इस एलसी ऑसिलेशन में एक बैटरी भी है, ये इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एडवांस के पेपर में आने के चांस होते हैं। मेंस लेवल के जो हमने कॉन्सेप्ट बताए थे और जो भी हमने क्वेश्चंस कराए थे वो सारे इसके पार्ट 1 में हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इस लेक्चर का पार्ट 1 देख लीजिएगा। सो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर भी हमको इनिशियल कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो t इज़ इक्वल टू 0 पर ना तो करंट है इंडक्टर में और ना ही चार्ज है कैपेसिटर में। नाउ इसका इंडक्टेंस हम L मानते हैं और इसका कैपेसिटेंस C मानते हैं और ये बैटरी हम मानते हैं E। नाउ t इज़ इक्वल टू 0 पर हमने स्विच को क्लोज़ किया। t इज़ इक्वल टू 0 पर अब जब स्विच को क्लोज़ किया तो किसी भी टाइम t पर, एट एनी टाइम t, यहाँ देखेंगे एट एनी टाइम t, करंट इन इंडक्टर में करंट कितना आएगा, तो हम मान लेते हैं इसमें करंट I है। और चार्ज इन कैपेसिटर, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ गया। ये हम एनालाइज करते हैं। किसी भी टाइम t पर इंडक्टर के अंदर करंट I आ गया, कैपेसिटर के अंदर चार्ज Q आ गया, ये बैटरी है। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे तो किरचॉफ लूप लॉ लगाना पड़ेगा। हम इसमें किरचॉफ लूप लॉ लगाते हैं। तो जब किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे तो इक्वेशन लिखेंगे हम E माइनस एल डी आई बाय डी टी माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। E माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी प्लस क्यू बाय सी। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इक्वेशन है एल डी आई बाय डी टी प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू ई आ गया। नाउ यहाँ पर सारे इक्वेशन को एल से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आएगा डी आई बाय डी टी प्लस 1 बाय एल सी क्यू इज इक्वल टू ई। हमारा आंसर आ गया ई बाई एल। यहाँ पर इसको भी एल से डिवाइड करेंगे जब। देखिए, सारे इक्वेशन को हमने एल से डिवाइड किया बिकॉज हमको ये टर्म सिंगल चाहिए। तो यहाँ पर एल आ जाएगा तो यहाँ भी एल आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा डी आई बाई डी टी और प्लस 1 बाई एल सी क्यू इज इक्वल टू ई बाई एल। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो देखिए डी आई बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो यहाँ लिखेंगे डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी क्यू माइनस ई बाय एल इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। इस इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज करेंगे स्टूडेंट्स। सो यहाँ आ जाएगा डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 1 बाई एल सी हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारा यहाँ से तो क्यू बचेगा और माइनस सी ई बचेगा यहाँ से, ये आ जाएगा 0। अब ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनी, मगर यहाँ पर ये टर्म आ रहा है, क्यू नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अजम्पशन लेते हैं। अज्यूमिंग क्यू माइनस सी ई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, ये मान लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पर डी क्यू बाय डी टी जो आएगा, ये देखिए सी तो कांस्टेंट है तो माइनस 0 इज इक्वल टू डी कैपिटल क्यू बाय डी टी आ जाएगा। ऑल्सो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा डी टू कैपिटल क्यू बाय डी टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट अब यहाँ पर करेंगे बिकॉज हमको पता चल गया कि इसकी वैल्यू स्मॉल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कैपिटल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू के बराबर है। सो अब इन सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारी। तो यहाँ आएगा डी टू कैपिटल क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी। और देखिए ये पूरा टर्म हमने क्या मान लिया है, इसको हमने मान लिया है कैपिटल क्यू के बराबर। सो यहाँ आ जाएगा कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन कैपिटल क्यू में आ गई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो देखिए इक्वेशन जो होती है वो होती है डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इससे जब आप कंपेयर करेंगे इसको, सो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो चार्ज है
ये आपका ऑसिलेशन कर रहा है। सो यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। बिकॉज हमको पता नहीं है कि इनिशियल फेज जीरो है नहीं है, तो इसीलिए इनिशियल फेज भी लिख दिया हमने, यहाँ पर फेज भी लिख दिया है टाइम के साथ। अब इस कैपिटल Q की वैल्यू क्या थी, बट हमको पता था कि हमने कैपिटल Q की वैल्यू क्या रख रखी है, तो कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q माइनस सी ई रख रखी है। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q माइनस सी ई है, सब्सिट्यूट करेंगे तो Q माइनस सी ई इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर आया। सो यहाँ से स्मॉल q का जो वेरिएशन आएगा वो आएगा सी ई प्लस क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन से हम करंट का वेरिएशन भी निकालेंगे। तो यहाँ पर फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो Q इज इक्वल टू सी ई प्लस क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी क्यू बाय डी टी। रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, ये हमारा क्या है, ये हम करंट के बराबर रखेंगे, आई के बराबर रखेंगे। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, तो आई जो आ जाएगा वो आ जाएगा, सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस क्यू मैक्स और साइन में हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, यहाँ आ जाएगा। सो जो आई का वेरिएशन यहाँ पर आ रहा है, आई इज इक्वल टू क्यू मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। नाउ कंडीशंस लेते हैं, एट टी इज इक्वल टू 0, जो क्यू की वैल्यू है वो भी 0 है एंड आई की वैल्यू भी क्या है, 0 है। अब इनिशियल कंडीशन से हम इनका फेज निकालेंगे। सो देखिए टी इज इक्वल टू 0 पर आप क्यू देखिए, तो क्यू इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। सो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू सी ई प्लस क्यू मैक्स साइन फाई के बराबर, बिकॉज टी को हम 0 रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे आई इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन में हम आई को 0 रखेंगे, तो रखिए 0, तो 0 इज इक्वल टू क्यू मैक्स ओमेगा कॉस फाई के बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन से आप देखिए, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ सकती है, यहाँ 0 आएगी। सो फाई की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2 हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर जब फाई की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई, तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का वेरिएशन और करंट का वेरिएशन दोबारा से लिखते हैं हम। तो चार्ज का वेरिएशन Q इज इक्वल टू सी ई प्लस क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहाँ से लिखेंगे Q इज इक्वल टू सी ई प्लस क्यू मैक्स कॉस ओमेगा टी। ये आपका Q का वेरिएशन आ गया इस इक्वेशन में। ऑल्सो जो I का वेरिएशन है वो है I इज इक्वल टू क्यू मैक्स ओमेगा, I इज इक्वल टू क्यू मैक्स ओमेगा, और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी प्लस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 के बराबर। सो यहाँ से अब देखिए, आप यहाँ से आप I की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, माइनस क्यू मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से क्यू मैक्स और आई मैक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए ध्यान से।
तो इसके लिए हमको इक्वेशन लेनी पड़ेगी जो हम इनिशियल कंडीशन पर ली थी इक्वेशन। वो इक्वेशन है हमारी ये 0, ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन 0 इज इक्वल टू सी ई प्लस क्यू मैक्स साइन फाई। सो 0 इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू सी ई प्लस क्यू मैक्स साइन फाई। और दूसरी इक्वेशन थी 0 इज इक्वल टू क्यू मैक्स ओमेगा कॉस फाई एंड 0 इज इक्वल टू क्यू मैक्स ओमेगा कॉस फाई। तो यहाँ से जो कॉस फाई की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी 0, तो फाई की वैल्यू हमारी आई थी π/2। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 इज इक्वल टू सी ई प्लस क्यू मैक्स साइन π/2। सो यहाँ से क्यू मैक्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस सी। अब ये प्लस माइनस साइन तो क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, किसी पर प्लस किसी पर माइनस होगा। अब यहाँ से जो क्यू मैक्स की वैल्यू आएगी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किस इक्वेशन में, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये टर्म आई मैक्स है, बिकॉज आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। सो जो आई मैक्स की वैल्यू आएगी, आई मैक्स की वैल्यू ये आएगी माइनस क्यू मैक्स ओमेगा के बराबर। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू मैक्स की वैल्यू माइनस सी, तो माइनस ऑफ माइनस सी ई इंटू ओमेगा। सो हमारा आंसर आएगा सी ई ओमेगा के बराबर। ना हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उनसे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि हम ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। सो हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। द स्विच इन सर्किट पिक्चर्ड इन पोजिशन ए फॉर अ लॉन्ग टाइम एट t is equal to 0, switch is moved from A to B. The energy in inductor will become half of its maximum value in minimum time t. कितने टाइम में जो इंडक्टर की एनर्जी वो हाफ आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू के। तो पहले तो देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर बहुत लंबे समय तक इसको क्लोज किया गया, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट जब आ गई तो इस कैपेसिटर में जो चार्ज आएगा वो Q जो आएगा वो मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा और वो आ जाएगा हमारा C इंटू ई के बराबर। उसके बाद हमारा बनेगा LC सर्किट। तो अब हम LC सर्किट बनाते हैं। तो एक इंडक्टर यहाँ बनाया, एक कैपेसिटर हमने बनाया और हमने यहाँ पर इसको एक स्विच लगा दिया। इसके अंदर जो चार्ज आया वो CE आया चार्ज, तो यहाँ आ गया CE और यहाँ आ गया माइनस CE और t इज इक्वल टू 0 पर इसको हमने क्लोज किया है। ये L है, अभी करंट कोई नहीं है। दैट मीन्स कंडीशन क्या हो गई, t इज इक्वल टू 0 पर Q की वैल्यू तो आ गई CE के बराबर, बट I की वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, I की इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जितना आपको पढ़ाया गया है। I इज इक्वल टू हो जाएगा आई मैक्स साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। और हमको यहाँ बोला गया एनर्जी इन इंडक्टर विल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम एनर्जी। तो इंडक्टर की एनर्जी कितने टाइम में हाफ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ इंडक्टर कितनी होती है, ये होती है हाफ LI स्क्वायर। तो E मैक्स कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हाफ LI मैक्स स्क्वायर। पहली इक्वेशन बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू की आधी, बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो जो E रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये हमारी हाफ टाइम्स ऑफ हाफ LI मैक्स स्क्वायर। सो यहाँ से आप देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा, इक्वेट करते हैं हाफ टाइम्स ऑफ E रिक्वायर्ड, हाफ LI स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ LI मैक्स स्क्वायर। क्योंकि देखिए ध्यान से, जो आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी है उस टाइम पर करंट I होना चाहिए, I की मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पता चला L से L कैंसिल हो गया, 2 बचा। तो I स्क्वायर की वैल्यू आ रही है I मैक्स स्क्वायर बाय 2। सो I की वैल्यू जो आएगी वो आएगी I मैक्स बाय √2। अब हमारी जो I का वेरिएशन है वो कितना है, तो I है हमारा वो है I मैक्स साइन ओमेगा टी के बराबर। सो अब I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो ये हो जाएगी I मैक्स
बाय रूट टू इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। सो इससे कैंसिल हो गया, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 1/√2। सो ओमेगा टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी या तो π/4 आएगी या फिर π-π/4, तो 3π/4 आनी चाहिए। तो पहले टाइम पर t1 की टाइम की वैल्यू आएगी, वो आएगी π/4 ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आएगा π/4 ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC। सो यहाँ आंसर आएगा π/4 रूट एल सी के बराबर, π/4 रूट एल सी के बराबर। इन द सर्किट शोन इन फिगर द स्विच हैज़ बीन इन पोजिशन 1 फॉर लॉन्ग टाइम। ये पोजिशन 1 है। नाउ द स्विच इज शिफ्टेड टू पोजिशन 2 एट t इज इक्वल टू 0। द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू π/6 सेकेंड्स। आपको इस कैपेसिटर में चार्ज निकालना है। तो बहुत लंबे समय तक अगर स्विच को हमने क्लोज़ किया है, फर्स्ट स्विच को अगर बहुत लंबे समय तक क्लोज़ किया है, तो इस लूप के अंदर स्टेडी स्टेट आ जाएगी। सो हम लिखेंगे स्टेडी स्टेट। तो इस लूप के अंदर अगर स्टेडी स्टेट आ गई, तो उस कंडीशन में जो इस इंडक्टर के अंदर करंट आएगा, वो करंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू आ जाएगी 50/5। ये सब आपको पढ़ाया गया बिकॉज ये जो आपका इंडक्टर है ये कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। नाउ आई इज इक्वल टू आ गया आपका 10 एम्पियर। अब इसके बाद देखिए, ये जब जैसे हम स्विच को 2 पर कनेक्ट करेंगे, फिर हमारा ये एलसी ऑसिलेशन क्रिएट करेगा। तो इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं, अलग से डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये आपका इंडक्टर है और यहाँ पर आपका कैपेसिटर है और यहाँ पर ये 2 हेनरी और ये 0.5 फैराड दिया है। t इज इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, बट चार्ज की वैल्यू आपके 0 दे रखी है। इसमें बोला गया चार्ज ऑन कैपेसिटर है t इज इक्वल टू π/6। अब यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन चार्ज की इक्वेशन बना लीजिए। तो d2q/dt² प्लस q/LC इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी आपको बताया। सो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी q मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ ओमेगा की वैल्यू आएगी 1/√LC। नाउ यहाँ से इनिशियल कंडीशन आप देखेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पर q की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू q मैक्स साइन फाई। तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू हमारी आएगी 0, और जैसी साइन फाई की वैल्यू 0 आएगी तो फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। अब बड़े ध्यान से समझिए आप, इसके बाद क्या करेंगे। तो इसके बाद हमारा क्या बोला गया है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर के ऊपर आपको निकालना है। तो Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी आ रहा है। सो Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी आएगा। सो Q की वैल्यू आप निकालेंगे Q मैक्स साइन ओमेगा इंटू टी, और t कितना दिया हुआ है π/6। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा Q मैक्स साइन 1/LC रूट में और π/6। तो यहाँ से Q की वैल्यू आएगी Q मैक्स साइन 1/L कितना दिया है, L दिया है 2 और C दिया है 0.5। तो 2 इंटू 0.5 इंटू π/6। सो यहाँ से Q मैक्स साइन π/6 ही आ गया। सो Q की वैल्यू आ जाएगी Q मैक्स बाय 2 के बराबर। अब यहाँ से Q मैक्स की वैल्यू निकालेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। सो हाफ LI मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q मैक्स स्क्वायर बाय 2C के बराबर। यहाँ से L की वैल्यू दे रखी है आपको 2 हेनरी, तो यहाँ लिखेंगे हाफ 2 इंटू आई मैक्स के बराबर। सो आई मैक्सिमम जो आपने निकाली है वो कितना निकाला हुआ है, तो वो 10 एम्पियर निकाला हुआ है। तो 10 स्क्वायर, सॉरी हाफ हटाना पड़ेगा आपको, तो ये हाफ हटा देते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा Q मैक्स
स्क्वायर बाय सी, और सी की वैल्यू कितनी देखिए 0.5 फैराड, तो ये है 0.5। सो यहाँ से आप देखिए तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा 2 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये 0.5 1/2 जाएगा तो 2 इंटू क्यू मैक्स स्क्वायर। दैट मीन्स जो क्यू मैक्स की वैल्यू आई ये आई आपकी 10 कूलम, लेकिन आपका जो Q है एट T इज इक्वल टू पाई बाय 6, ये कितना है, ये आपका है Q मैक्स बाय 2 के बराबर। सो Q एट T इज इक्वल टू पाई बाय 6 आ जाएगा। Q मैक्स कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक सर्किट दिया हुआ है आपको और बोला गया है an ideal DC source of EMF E is connected with an uncharged capacitor and inductor। ये भी uncharged है, ये भी, इसमें भी कोई करंट नहीं है। If switch is closed at t is equal to 0, what is the maximum charge on capacitor in subsequent flow? कितना आपका मैक्सिमम चार्ज हो सकता है इसके अंदर। तो देखते हैं इसको ध्यान से हम। तो देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर इसको क्लोज कर लेते हैं। नाउ जैसे ही आपने t इज इक्वल टू 0 पर इसको क्लोज किया, तो अब किसी भी टाइम t पर, कोई जनरल टाइम t पर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, इसमें लगाते हैं किरचॉफ लूप लॉ। एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर चार्ज हम कितना मानेंगे, हम चार्ज मानेंगे q, एंड करंट हम मानेंगे हम I। अब लगाएंगे हम लूप लॉ, इसमें लूप लॉ लगाते हैं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और चार्ज इसमें प्लस q एंड माइनस q ऐसे स्टोर हो रहा है। सो लूप लॉ में हम लिखेंगे E माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी के बराबर। फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे लेते हैं ई सी ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एल सी इज इक्वल टू डी आई बाय डी टी, ये आ गया आपका। सो डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एल सी ई माइनस क्यू के बराबर आ गया। अब डी आई बाई डी टी, क्योंकि हमको क्या है, हमको बताना व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज, हमको चार्ज की इक्वेशन निकालनी है, तो हम लिखेंगे बट डी आई बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो, डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर। सो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर। सो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, साथ साथ में क्या आ जाएगा सी ई माइनस क्यू, ये आ जाएगा सी ई माइनस क्यू के बराबर। यहाँ पर अज्यूम करते हैं, बिकॉज ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है लेकिन सिंगल क्यू आना चाहिए, तो अज्यूमिंग सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बनाते हैं, तो 0 डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी कैपिटल क्यू बाई डी टी। सिमिलरली माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू कैपिटल क्यू बाय डी टी स्क्वायर। सो यहाँ से हमको पता चला कि ये डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में ये आ जाएगी हमारी। इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे हम ये वाली वैल्यू को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी इंटू क्यू के बराबर। सो यहाँ से डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ध्यान से आप, ये कैपिटल क्यू में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सेकंड ऑर्डर की। तो यहाँ से यहाँ पर जो क्यू है ये एसएचएम कर रहा है, ये हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो जो क्यू है ये आपका पीरियोडिक फंक्शन कर रहा है, पहले चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज, इस प्रकार से आएगा आपका चार्ज। सो इसको लिखेंगे Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। अब स्मॉल कैपिटल Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो कैपिटल Q की वैल्यू हमने लिख रखी है, वो लिख रखी है सी ई माइनस क्यू। सब्सटीट्यूट यहाँ पर इसको करेंगे। सो सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन
ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर आ गया। सो स्मॉल क्यू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सी माइनस क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। यहाँ पर हमारा क्यू का वेरिएशन आ गया। अब जैसे ही हमारा क्यू का वेरिएशन आया तो क्यू के वेरिएशन से हमारा क्या आ जाएगा, आई का वेरिएशन भी आ जाना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए इनिशियल कंडीशन भी आप अगर देखेंगे तो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो था तो क्यू क्या था, ज़ीरो था हमारा, तो ज़ीरो इज इक्वल टू हो जाएगा सी ई माइनस क्यू मैक्स साइन फाई के बराबर है ये। दैट मीन्स कि जो आपका क्यू मैक्स की वैल्यू आएगी, क्यू मैक्स साइन फाई की वैल्यू सी के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू मैक्स साइन फाई की वैल्यू जो आएगी वो आनी चाहिए सी ई के बराबर। बट यहाँ पर क्यू मैक्स, तो अब देखिए ध्यान से, कैपिटल क्यू है तो स्मॉल क्यू की वैल्यू जो आएगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू वो हमको निकालनी है स्मॉल मैक्स। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन हमारी बन गई। ऑल्सो दूसरी इक्वेशन की बात जब करेंगे तो दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ से आई निकालते हैं। तो जो आई आ जाएगा आपका डी क्यू बाई डी टी, जैसे आप आई लिखेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करके माइनस क्यू मैक्स ओमेगा माइनस क्यू मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमारा क्या आ गया, आई का वेरिएशन आ गया। नाउ ऑल्सो कंडीशन तो वही है सेम हमारी कि t इज इक्वल टू ज़ीरो पर हमारा आई क्या था, ज़ीरो था। सब्स्टिट्यूट करेंगे, ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस क्यू मैक्स ओमेगा, साथ साथ में क्या हो जाएगा, कॉस फाई के बराबर। सो यहाँ से हमको पता चला कि कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, ये ज़ीरो आ रही है, तो फाई की वैल्यू हम लिखेंगे पाई बाय टू। जैसे आप फाई की वैल्यू पाई बाय टू लिखेंगे तो जो हमारी इनिशियल इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, क्यू वाली इक्वेशन, इसमें हम फाई की वैल्यू पाई बाय टू रख देते हैं। तो जैसे हम फाई की वैल्यू पाई बाय टू रखेंगे और फिर हम इसको फर्दर लिखेंगे तो आएगा हमारा आंसर, वो आएगा Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी ई माइनस क्यू मैक्स, सी ई माइनस क्यू मैक्स, और साथ साथ में क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। सो यहाँ पर जो Q की वैल्यू आएगी, यहाँ लिखते हैं Q आ जाएगा हमारा सी ई माइनस क्यू मैक्स कॉस ओमेगा टी के बराबर। ये हमारी इक्वेशन आ रही है Q की वैल्यू। अब इस Q की वैल्यू की, Q की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, इस स्मॉल q की, जो ये स्मॉल q है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, तो C के टर्म में आनी चाहिए। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए सी ई माइनस क्यू मैक्स के बराबर। अगर आप देखेंगे तो क्योंकि मैक्सिमम या तो आप C, तो इसकी वैल्यू अगर हमारी ज़ीरो हो जाए तो ये मैक्सिमम वैल्यू C आ सकती है हमारी। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्यू मैक्स की वैल्यू निकालने के बाद सॉल्व करेंगे। तो क्यू मैक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो क्यू मैक्स की वैल्यू आपकी आएगी, देखिए जो ये इक्वेशन है हमारी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर क्योंकि देखिए साइन फाई है, ये वन रखेंगे तो क्यू मैक्स वैल्यू सी ई आ जाएगी आपकी। तो इधर पर वन रखते हैं हम, तो ऑल्सो यहाँ लिखते हैं, ऑल्सो हमको पता है कि क्यू मैक्स साइन फाई की वैल्यू जो आएगी वो सी के बराबर थी। कहाँ से पता चला हमको इस इक्वेशन से पता चला, तो ये हमने यहाँ पर लिख दी। तो फाई की वैल्यू, बट साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जो साइन फाई की वैल्यू हमारी आ रही है ये आ रही है वन। क्यों, क्योंकि साइन फाई कितना है, साइन पाई बाई टू है हमारा, क्योंकि फाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू है। तो यहाँ क्यू मैक्स की वैल्यू सी के बराबर आएगी। सो क्यू मैक्स इंटू वन इज इक्वल टू सी ई। तो यहाँ से क्यू मैक्स की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी सी ई के बराबर। सो फाइनल चार्ज एंड करंट वेरिएशन
हम फाइनल चार्ज और करंट वेरिएशन कैसे लिखेंगे, तो Q आ जाएगा हमारा CE माइनस CE कॉस ओमेगा टी आएगा, और I आएगा हमारा, तो I कैसे लिखेंगे हम, I कहाँ है, I यहाँ पर है, देखिए ये है I, और यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी है हमारी, वो हमारी π/2 है, तो I को लिख देते हैं Q मैक्स ओमेगा कॉस, तो ये हो जाएगा Q मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/2, और साथ साथ में यहाँ पर एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, तो I की वैल्यू जो आएगी वो आएगी Q मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर, बट Q मैक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है कितनी है, Q मैक्स की वैल्यू हमारी CE के बराबर है, तो I आ जाएगा CE ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर। नाउ अब हम इसकी Q की मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है, तो देखिए ध्यान से यहाँ लिखेंगे Q इज इक्वल टू CE 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर। सो देखिए यहाँ पर जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू ज़ीरो आएगी, देखिए कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CE आ जाएगी। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जब 1 होगी तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम कब होगी, जब यहाँ लिखते हैं व्हेन कॉस ओमेगा टी की वैल्यू इज इक्वल टू -1, जब ये वैल्यू आएगी उस कंडीशन में हम देखेंगे कि Q की वैल्यू Q मैक्स आ रही है, और वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 2 टाइम्स ऑफ CE के बराबर। तो ये हमारा आएगा Q मैक्स की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ CE। नाउ देखते हैं इसमें आंसर दिया हुआ है क्या, तो 2 टाइम्स ऑफ CE इसका आंसर A है। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फॉर द सर्किट शोन द स्विच वॉज क्लोज्ड एट स्विच S1 फॉर लॉन्ग टाइम टिल स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच। S1 को बहुत लंबे समय तक क्लोज किया गया, स्टेडी स्टेट कंडीशन हो गई। द स्विच S1 इज ओपन एट S2 इज क्लोज, t इज इक्वल टू 0 पर S2 को हमने क्लोज कर दिया, S1 को ओपन कर दिया। द करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको बताना है। तो पहले आप देखते हैं किसी स्टेडी स्टेट पर, एट स्टेडी स्टेट उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो इंडक्टर है वो हमारा ये करेगा कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव। तो जो यहाँ पर करंट आएगा, ये करंट I आएगा, वो आएगा 10/2। सो जो करंट आएगा वो आएगा 2 एम्पियर, सॉरी कितना, 5 एम्पियर के बराबर आ जाएगा, 5 एम्पियर के बराबर आएगा। आप जैसे ही इस सर्किट को, स्विच को S2 को क्लोज करेंगे, तो व्हेन स्विच S1, व्हेन द पॉइंटर इज शिफ्टेड टू S2, जब ये S2 पर शिफ्ट करेगा उस कंडीशन में हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर एक हमारा इंडक्टर है और एक हमारा कैपेसिटर है, और साथ साथ में जो इंडक्टर, इसमें करंट जो है हमारा वो कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है करंट। ये 1 हेनरी है, और ये कितना है, ये हमारा 1 माइक्रो फैराड है। तो अब ये द करंट, अब क्या पूछा गया द करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ करंट किस हिसाब से इसमें चेंज हो रहा होगा। सो देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है कि एट t इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर एंड Q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि ये LC ऑसिलेशन है। तो अब इसमें या तो आप डेरिवेशन को, या फिर आपको हमने ऑलरेडी एक प्रूफ, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया, अदरवाइज हम डेरिवेशन कर लेते हैं। तो देखिए इसको एनालाइज करेंगे तो किसी भी टाइम t पर, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर चार्ज इन कैपेसिटर, ये मान लेते हैं हमारा Q है, एंड करंट इन इंडक्टर जो मानेंगे वो हम मान लेते हैं कितना, I है। सो अब हम लगाएंगे इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं इसके अंदर। तो करंट ऐसा मान लेते हैं I है, और चार्ज इस प्रकार से हमारा है।
तो इसका मतलब करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, ये चार्ज प्लस क्यू, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज। लूप में लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चाहे तो हम आई की इक्वेशन बना लें, चाहे हम बना लें क्यू की इक्वेशन। सो यहाँ पर लिखेंगे एल डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू 0। सो डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये इक्वेशन जो बन गई है हमारी ऑसिलेशन की इक्वेशन है। दैट मीन्स चार्ज जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ से जो Q आएगा वो आएगा Q मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सिमिलरली करंट जो आएगा डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा Q मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अब कंडीशन लगाएंगे एट t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू 0। सो पहली इक्वेशन में हम रखेंगे q की वैल्यू 0 इज इक्वल टू q मैक्स साइन फाई। तो यहां से फाई की वैल्यू 0 ही आ गई आपकी, फाई इज इक्वल टू 0। सो करंट की जो इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू क्यू मैक्स ओमेगा। सो I की वैल्यू जो आएगी वो आएगी क्यू मैक्स ओमेगा, साथ साथ में क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। सो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू 0 दे रखी है, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बट ये टर्म तो क्या होता है आई मैक्स के बराबर होता है। दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर लिखेंगे एट टी इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 5 एम्पियर। दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू ओमेगा के बराबर। सो यहाँ से यहाँ पर आप आई की वैल्यू लिखेंगे, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय रूट एल सी होती है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल। एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है आपको 1 और सी दिया हुआ है 1, तो 10 टू द माइनस 6, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ गया। तो यह आ गया 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3। दैट मीन्स 1000 आपका ये आ गया। सो आई इज इक्वल टू 5 कॉस 1000 टी हमारा आंसर। यहाँ पर करंट का वेरिएशन आना चाहिए। सो 5 कॉस 1000 टी हमारा आंसर है, ये सी इसका आंसर है। क्वेश्चन के अंदर आपको एक सर्किट दिया हुआ है और बोला गया है इनिशियली कैपेसिटर ए इज चार्ज टू पोटेंशियल ड्रॉप ए एंड कैपेसिटर बी इज अनचार्ज्ड। यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस पर जो चार्ज है वो सी ई आएगा बिकॉज यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई दे रखा है। बी अनचार्ज्ड है, टी इज इक्वल टू 0, स्विच एस इज क्लोज्ड, द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर। इसमें मैक्सिमम करंट कितना आएगा ये आपको बताना है। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो हम स्विच को क्लोज कर लेते हैं। इसको हमने क्लोज किया t इज इक्वल टू 0 पर, और अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर इसके एनालाइज करते हैं। द करेंट इज इक्वल टू I एंड चार्ज इज इक्वल टू Q। चार्ज जो कैपेसिटर के अंदर है वो तो हमने मान लिया Q है, और करंट इंडक्टर के अंदर क्या माना है हमने, I माना है। अब हम लगाएंगे इसके अंदर किरचॉफ्स लूप लॉ। तो यहाँ पर Q है तो, लेकिन यहाँ पर दो कैपेसिटर्स है, तो अब हमको क्या करना है, दोनों में अलग अलग चार्ज माने या एक ही चार्ज माने। तो अब यहाँ से अगर लूप लॉ आप लगाओगे तो देखिए इसमें अगर करंट I फ्लो हो रहा है तो देखिए यहाँ पर चार्ज हमारा प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, बट इस वाली प्लेट पर ऑलरेडी चार्ज सी ई था, तो यहाँ आ जाएगा सी ई प्लस क्यू, और यहाँ आ जाएगा माइनस सी ई माइनस क्यू के बराबर। ऐसा चार्ज आएगा किसी भी टाइम टी पर, बिकॉज चार्ज फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो चार्ज ही फ्लो होगा। सो अब यहाँ पर हम किरचॉफ रूल लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी
और माइनस सी ई प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आएगी। यहाँ माइनस साइन हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस सी ई प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कर लिखते हैं इसमें, एल डी आई बाई डी टी प्लस यहाँ पर क्या है क्यू बाई सी प्लस, अब यहाँ से हम लिखेंगे तो सी ई बाई सी, तो ई प्लस क्यू बाई सी यहाँ आ जाएगा, तो यह आ जाएगा ई प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एल डी आई बाई डी टी प्लस 2q बाय सी प्लस ई इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम l से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा डी आई बाई डी टी प्लस 2q बाय एल सी प्लस ई बाय एल इज इक्वल टू 0। ये हमारा टर्म है। इसको डी आई बाई डी टी को डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेकिन क्या पूछा गया है, मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर कितना होगा, मैक्सिमम करंट कितना होगा। सो पहले हम करंट की वेरिएशन निकालना ही पड़ेगा इसके अंदर। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, या तो चार्ज का वेरिएशन निकालें या करंट का वेरिएशन निकालें। अगर चार्ज का वेरिएशन निकालेंगे उसमें एक एडिशनल टर्म आएगा। चलिए एक एक करके करते हैं। डी आई बाई डी टी को हम लिख लेते हैं डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम 2 बाई एल सी को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा Q प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा E बाई एल को, तो यहाँ पर कितना एल सी बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 बाई एल सी, और यहाँ आ जाएगा Q प्लस ई सी बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई Q में। अब यहाँ से हम एज्यूम करते हैं कि Q प्लस ई सी बाय 2 इज इक्वल टू कैपिटल Q मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो देखिए डी क्यू बाई डी टी जो आएगा वो आ जाएगा डी कैपिटल Q बाई डी टी। सिमिलरली डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा डी टू कैपिटल Q बाई डी टी स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर हम इन दोनों टर्म्स को, मतलब ये टर्म को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम और इस टर्म को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी डी टू कैपिटल Q बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 बाय एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स Q की इक्वेशन बनी हमारी। अब देखो यहाँ पर ओमेगा जो आ रहा है वो आ रहा है 2 बाई एल सी, 1 बाई रूट 2 बाई एल सी ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 बाई एल सी का रूट आएगा। नाउ इसका सॉल्यूशन जो लिखेंगे हम, वो सॉल्यूशन आएगा हमारा Q इज इक्वल टू Q मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q की वैल्यू हमने मानी है स्मॉल q प्लस सी ई बाय 2, स्मॉल q प्लस सी ई बाय 2 इज इक्वल टू Q मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो यहाँ से Q का जो वेरिएशन आ रहा है वो आ रहा है Q इज इक्वल टू माइनस सी ई सी बाय 2 प्लस Q मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से Q भी निकाल सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, बाकी इनिशियल कंडीशन से बाकी सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे इनिशियल कंडीशन लगाएंगे एट t इज इक्वल टू 0, जो स्मॉल q की वैल्यू है वो तो 0 आ जाएगी, जो स्मॉल q की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि बाकी तो यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से, तो 0 इज इक्वल टू ई सी बाय 2 प्लस क्यू मैक्स साइन फाई के बराबर, माइनस साइन, तो यहाँ से आएगा ई सी बाय 2 इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन फाई।
सिमिलरली अब आई का वेरिएशन यहाँ से निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को। सो आई यहाँ से हम इसमें इधर से लिखते हैं। सो आई जो आएगा, बिकॉज हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया। सो आई जो आएगा वो आएगा क्यू मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। अब यहाँ से एट टी इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0 दे रखी है आपको। सो 0 इज इक्वल टू क्यू मैक्स ओमेगा कॉस फाई। सो यहाँ से पता चला कि कॉस फाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए, सो फाई की वैल्यू आनी चाहिए पाई बाय 2। फर्दर अब इन सभी इक्वेशंस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्यू मैक्स की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, और सिमिलरली हम अब आई क्यू मैक्स से आई मैक्स की वैल्यू हम पता लगाएंगे, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, फाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 है। सो दो इक्वेशंस हम लिखते हैं यहाँ से, ई सी बाय 2 इज इक्वल टू क्यू मैक्स साइन फाई आ रहा था हमारा, एंड दूसरी इक्वेशन थी आई इज इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू ओमेगा और साथ साथ में कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। यहाँ से जैसे ही आप फाई को पाई बाय 2 रखेंगे तो ई सी बाय 2 आ जाएगा क्यू मैक्स के बराबर, और जो सेकंड इक्वेशन है ये वैल्यू ही आपकी क्या है, आई मैक्स है। सो जो यहाँ पर आई मैक्स आएगा ये आएगा क्यू मैक्स इंटू ओमेगा। सो ई सी बाय 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू जो आपने निकाली है वो कितनी है, 2 बाय रूट एल सी, दैट मीन्स 2 बाय एल सी का रूट है हमारा। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज़ तो नहीं है लेकिन हमें क्या है, मैक्सिमम करंट। सो मैक्सिमम करंट इसके निकालते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई सी बाय, अब यहाँ से देखिए ये √2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा √2 और यहाँ आ जाएगा एल सी का रूट। सो यहाँ से ई बाहर ले लीजिए तो यहाँ बचेगा सी, यहाँ पर बचेगा 2l। सो जो आई मैक्स की वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो आ रही है ई रूट ऑफ सी बाय 2l के बराबर। अब देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है, सी बाय 2l, ई रूट ऑफ सी बाय 2l, इसका आंसर फर्स्ट मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में भी एक सर्किट दिया हुआ है और बोला गया है द स्विच इन अ सर्किट पिक्चर्ड इन पोजीशन ए फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत लंबे समय तक ये क्लोज है। एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज मूव फ्रॉम ए टू बी। t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर स्विच मूव किया गया। द करंट थ्रू द इंडक्टर विल रीच इट्स फर्स्ट मैक्सिमम आफ्टर मूविंग द स्विच। टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद ये करंट जो है वो पहली बार मैक्सिमम पर आएगा इस इंडक्टर के अंदर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट है। इनिशियली यहाँ पर क्या था, स्टेडी स्टेट था, इस वाले लूप में स्टेडी स्टेट था। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर है कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, और जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये सी ई यहाँ पर आएगा, यहाँ माइनस सी ई आएगा। इसके बाद जब हम स्विच को क्लोज करेंगे बी पर, जब हम बी पर क्लोज करेंगे तो एल सी ऑसिलेशन की तरह काम करेगा। सो हम अब t इक्वल टू 0 से इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो एट t इज इक्वल टू 0 जो q है वो तो है सी ई के बराबर, बट i जो है वो 0 है। अब हम सर्किट बनाते हैं, तो ये कैपेसिटर हो गया और ये हमारा इंडक्टर हो गया। नाउ किसी भी टाइम t पर आप देखें, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर आप देखें तो यहाँ पर कुछ चार्ज q आएगा प्लस q, यहाँ माइनस q आएगा, और ये करंट भी इसमें फ्लो होना शुरू होगा, I करंट। किरचॉफ लूप लॉ लगाते हैं यहाँ पर। इस लूप लॉ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा q बाय सी और माइनस एल डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं,
करंट में या चार्ज में हम जिसमें भी इक्वेशन बनाना चाहें तो हम करंट में इक्वेशन बनाते हैं। तो करंट में जब इक्वेशन हमको बनानी होगी तो Q, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, dQ/dt जो आएगा वो आपका -I के बराबर आना चाहिए, बिकॉज चार्ज कम हो रहा है। सो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा dQ/dt 1/c -L d2I/dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट यहाँ क्या होगा, जब आप dQ/dt देख रहे हैं तो dQ/dt -I के बराबर है। सो -I/c -L d2I/dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब हमारी इक्वेशन आ जाएगी L d2I/dt स्क्वायर प्लस I/c इज इक्वल टू 0। सो d2I/dt स्क्वायर प्लस 1/LC इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या ऑसिलेटरी इक्वेशन बन गई। सो यहाँ पर हम I का सॉल्यूशन लिखेंगे, I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर, बट एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 I इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू आई मैक्स साइन फाई। सो फाई की वैल्यू जो आएगी आपकी 0, साथ साथ पाई भी आ सकती है, फाई की वैल्यू 0 और पाई कुछ भी आ सकती है, बट यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम 0 लेंगे, तो यहाँ पर हम लेते हैं 0। सो जो I का वेरिएशन आएगा वो आएगा आई मैक्स साइन ओमेगा टी के बराबर। अब किस टाइम पर, कितने टाइम के बाद जो है ये I की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो देखिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब जब 1 होगी प्लस और -1, उस कंडीशन में ये हमारी I की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। सो यहाँ से आप देखिए ओमेगा टी की वैल्यू आनी चाहिए, या तो होनी चाहिए π/2 या फिर होनी चाहिए 3π/2। तो t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा t1 इज इक्वल टू π/2 एंड ओमेगा t2 इज इक्वल टू 3π/2। सो t1 की वैल्यू आएगी π/2 ओमेगा। सो π/2 और ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू 1/√LC। सो यहाँ हो जाएगा 1/√LC। सो t1 की वैल्यू आएगी π√LC/2 के बराबर। देखिए π√LC/2 के बराबर, तो इसका आंसर C दिया हुआ है, C इसका आंसर है।